हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मनुष्य को कोई भी चीज़ याद रखनी होती है तो वह अपने मस्तिष्क में स्टोर करके रखता है, मतलब अपने मस्तिष्क में उस चीज़ को याद रखता है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर को भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशंस, किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन, उन सारी चीज़ों को याद रखना होता है तो वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो इसीलिए कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो it is a physical device it is use all the informations टेम्परेरली एंड परमानेंटली। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वह अस्थाई और अस्थाई रूप से कंप्यूटर में जो सभी इंफॉर्मेशंस और सभी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको स्टोर करके रखती है। तो आइए हम देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जिसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है। तो प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी आती हैं, रैम और रोम मेमोरी। और इसमें एक मेमोरी आती है जो कि काफ़ी फास्ट काम करती है, जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी। ये भी एक प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी में हम देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में पहली आती है एसडीडी और एसएसडी, सीडी, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ये सारी ऐसी डिवाइस हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, जिसमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं और जब हमें आवश्यकता पड़ती है हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो परमानेंटली स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है। और जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं, जैसे कि रैम हुआ, तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसमें जब हम तुरंत कंप्यूटर में कार्य कर रहे होते हैं तब उसमें उस टाइम हम रैम पे कार्य कर रहे होते हैं। जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है और जैसे मान लीजिए हमने MS वर्ड ओपन किया हुआ है। अब MS वर्ड पे अगर हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो उस समय जो है वह रैम पे वर्क कर रहा है। अगर हमने फोटोशॉप ओपन किया है तो उस समय समझ लीजिए अगर उस पर हम कोई टेम्पलेट्स या कोई बैनर्स क्रिएट कर रहे हैं या कोई फोटो एडिटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे वह रैम पे काम करता है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि अगर जब तक लाइट रहेगी तब तक जो है रैम में डेटा रहता है, नहीं तो वो डेटा लॉस हो जाता है। और परमानेंटरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, मतलब कि परमानेंट मेमोरी, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो डेटा सेव हो जाता है वो लाइट जाने के बाद भी उसमें सेव रहता है, उसको बाद में आप फिर से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन टेम्परेरी मेमोरी यानी कि रैम में ऐसा नहीं है। रैम में जो डेटा रहता है वो टेम्परेरी रूप से रहता है। टेम्परेरी रूप से यानी कि जब तक हम उस पर कार्य करते रहते हैं, जब तक कि लाइट रहती है, लाइट जाने के बाद वो डेटा लॉस हो जाता है। और दूसरी जो मेमोरी होती है रोम मेमोरी। रोम मेमोरी का काम होता है तो कि इस मेमोरी में ऐसा प्रोग्राम और मतलब ऐसा डाटा कलेक्शन और प्रोग्राम होता है जो कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसमें जो भी सारे क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि वो सारी डिवाइसों को चेक करता है कि कौन सा हार्डवेयर पार्ट सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ों को चेक करता है रोम मेमोरी। रोम मेमोरी में ऐसा प्रोग्राम फिक्स किया गया होता है। और तीसरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होती है, जो कि जैसा कि कंप्यूटर में जिस चीज़ को हम बार बार सर्च करते हैं, बार बार रिसर्च करते हैं, उन चीज़ों के बारे में यह याद करके रखता है। जैसे कि दोबारा अगर हम उन चीज़ों को फिर से सर्च करते हैं तो वह उस चीज़ को बहुत फास्ट हमको फिर से रिसर्च करके दे देता है। तो ये होती है कैश मेमोरी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।